आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। आपके चैनल का नाम क्या है? अब आप एक बात बोल रही हैं, तो क्या आपको हक नहीं है? आज तक ही दुनिया में राज करेगा। आपका चैनल बहुत छोटा है इस दुनिया में। तो मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आप अपना पैमाना क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप यूट्यूबर हैं बहन, चाहे आप न्यूज चैनल, लेकिन आप अपने न्यूज चैनल का ही नाम रखिए ना। तो आप ही एक चैनल है। कोई जरूरी नहीं है कि खेसारी लाल के पास करोड़ों रुपये है तो यही सिंगर बनेंगे। नहीं, जो 5000 क्या औकात रखता है बेचारा, क्या उसको गाने का शौक है तो गाएगा नहीं? क्यों नहीं गाएगा? गाएगा। हर आदमी का घर चलना चाहिए। मॉल में भी दुकानें होती हैं बहन, मॉल में भी दुकानें होती हैं, और वह लौका मार्केटों में 5 रुपये में मिल जाला। तो इंसान का पेट भरना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉल के लौका बहुत हेवी होता है और सब्जी मंडी का लौका बहुत खराब होता है। ऐसा नहीं है, सबका अपना जीवन चलना चाहिए। हाँ, उसमें अब आप खाने वालों का प्रॉब्लम है, जो खाने वाला मॉल का खाता है तो सब्जी मंडी का खाता है। तो सबके जितने बजट होते हैं उस हिसाब से वो सब्जी भी खरीदता है और वो अपने स्टार को भी देखता है। सबको प्यार बराबर मिलना चाहिए, सबको हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। ये बताइए कि जो हीरोइनें हैं उन्हीं को हक है मेरे साथ नाचने के लिए? क्या ये जो लड़कियां आई हैं, जितने यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, क्या ये खेसारी के साथ नहीं नाच सकती? तो इनका शौक कैसे पूरा होगा? आज खेसारी के साथ नाचेगी तो ये भी कल हीरोइन बन जाएंगी और इनका भी रोजी रोटी चल जाएगा। अच्छा भैया, रोजगार के मुद्दा पे आप एक चैनल पे बोले थे कि हम रोजगार देते हैं यूपी में, तो बहुत सारा उस पे हुआ था। समर सिंह जी बोले थे, आशीष वर्मा जी भी बोले थे कि खेसारी जी कहीं ना कहीं एक बोल रहे हैं तो काहे नहीं छपरा में शूट कर लेते और वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, काहे नहीं देते? अच्छा, ये लोग कौन है? अब हम जिनको जानते ही नहीं है उनके बारे में क्या बात करें? जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, हमें बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपनी फैमिली को वक्त दे दो, या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े है, बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपनी फैमिली को वक्त दे दो, या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े है, बम तो पटाने में से कौन फोड़ दी। तो ज़िंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना, वो दूसरे नहीं होते, वो अपने भी होते हैं। हो सकता है उनके विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई, हम छपरा में रोज़गार नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ी मैं रोज़गार देने वाला कोई होता नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहाँ कंपनी हमें ले जाती है वहाँ मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहाँ के लोगों को रोज़गार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता नहीं, राइट ना, लेकिन कंपनी मालिक कोई और है। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ कि सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है। वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता है, मैं एक वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेमुनेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ, और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी मुझसे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हैं वो, तो अच्छी बात है। भगवान उनका भला करे, भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे म्यूजिक डायरेक्टर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है, ऐसा नहीं मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए शायद फंस जाता हूँ। और मेरा एक सवाल है, भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार है विकी बेदर्जी, उसका माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए, और उसका दोनों किडनी फेल हो गया है। आपसे लगातार मदद कर रहा है,
कलाकार हैं, छोटे सिंगर के लिए आप क्या मदद करेंगे? देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ उसके लिए। अब मेरी औकात जितनी होगी, मेरी क्षमता होगी। सिर्फ विकी बेदर्दी की बात नहीं है। विकी बेदर्दी जैसे कम से कम 200 से 300 लड़कों को मैं पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ। लगातार आप मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मेरे कान में अभी तक ये पहुंचा नहीं, आपके थ्रू पहुंचा है, लेकिन मैं कल ही पता कराऊंगा कि कौन लड़का है, कहाँ है, कैसे है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो मेरी कोशिश होगी, जितनी औकात क्षमता होगी उसके लिए मैं जरूर करूँगा। चलिए, तो इसे आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग अब जरा अपने गाने को भी देख लेते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट बैठ जाइए और हम लोग फिर प्ले करके देखते हैं। धन्यवाद। आज पहले से बोला था सर, पहले तो ये गाना गुनगुना दीजिए ताकि 4 चांद लग जाए। कि काहे बड़ू खिसियाती है पगला पो, कि अब झुमका लगाओ तबला पो। अब लोग कहते हैं कि अश्लीलता है, इसमें कहाँ अश्लील है? अब एक के ऊपर वोट ना करें, एक खातिर एक आदमी ना बोले है। तो कोशिश करिए कि जब अच्छी चीज़ों को आप प्रमोट करेंगे ना, तो दुनिया अच्छी चीज़ों को ही प्रमोट करेगी और सुनेगी भी। जब बुरी चीज़ों को बार बार बोलिएगा ना, तो दुनिया बार बार उसी को सर्च करेगी। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे न्यूज रिपोर्टर हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि जब कोई अच्छा गाना आए, अच्छे कॉन्सेप्ट आए, तो उसको आप सब अपने तहत प्रमोट करिए कि दुनिया अच्छी चीज़ों के पीछे भागे। सर, आपने इनवाइट किया प्रमोशन के लिए, तो सब लोग तो आएंगे प्रमोशन के लिए। आज सब लोग तो प्रमोशन के लिए आएंगे। एक सवाल होगा। बोलना पड़ता है। सारी गाने रिलीज करती है, बहुत सारे रिलीज करती है, लेकिन डिसाइड कैसे होता है कि कौन खेसारी जी करेंगे या कौन दूसरे कलाकार करेंगे? अरे नाम ही ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी है जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। आप देखिए, हम सब लोग एक भाई की तरह हैं और सबका सम्मान आप लोगों ने किया है, और पूरी भोजपुरी समाज हम सबका सम्मान करती है। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब भाई है। हम सब लोग अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उस भाषा का गरिमा देखना है और भाषा की बात करनी है। ये नहीं कि वो ऊपर गए, वो नीचे गए। अब आज मेरा 6 गाना ट्रेंडिंग में, तो उससे क्या होता है? हमारा भाषा ट्रेंडिंग में है, मैं नहीं। आप लोगों ने प्यार दिया तो 6 गाना एक कलाकार का, एक भाषा का, और ट्रेंड कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका श्रेय मैं नहीं लेता, अपने जनता को देता हूँ। आप सबका प्यार है कि आज 6 गाना मेरा, जबकि इनका टीजर भी ट्रेंडिंग में 1 घंटे में हो आइए तो 7 गो हो जाए, तो 50 गो खबे कर ला, 50 गो में 7 गो में हम वहीं बैठे। तो ये आपका मोहब्बत है, हमारा भाषा ट्रेंड में है, मैं नहीं। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार का बेटा हूँ, मेहनत करता हूँ कि अपने भाषा को और ऊपर लेकर जाया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गूगल पे भी सर्च करते तो ट्रेंडिंग स्टार आप ही का नाम आता है। ये तो मोहब्बत है पगले आपकी। हाँ, आपने कहा कि भोजपुरी बहुत आगे चला गया और बहुत बड़े बजट के गाने शूट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो आज जिसके पास 5,000 है वो भी गायक बन जाता है और उलूल जुलूल चीजें गाता है। भोजपुरी में कोई पैमाना क्यों नहीं है कि उस पैमाने के माध्यम से कोई सिंगर बने, कोई आर्टिस्ट बने और किसी का सिलेक्शन हो के लोग उस मुकाम पे जाए, ताकि हमारी भोजपुरी आगे और अच्छी बन सके। आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रही और अच्छी बन सके। आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रही हैं, तो क्या आपको हक नहीं है? आज तक की दुनिया में जा राज करेगा। आपका चैनल बहुत छोटा है इस दुनिया में। तो मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आप अपना पैमाना क्यों नहीं बता रहे हैं? आप यूट्यूबर हैं बहन, चाहे आप न्यूज चैनल, लेकिन आप अपने न्यूज चैनल का ही नाम रखिए ना। तो आप ही एक चैनल है, कोई जरूरी नहीं है कि खेसारी लाल के पास करोड़ों रुपये है तो यही सिंगर बनेंगे। नहीं, जो 5,000 क्या औकात रखता है बेचारा, क्या उसको गाने का शौक है तो गाएगा नहीं? क्यों नहीं गाएगा? गाएगा। हर आदमी का घर चलना चाहिए। मॉल में भी दुकानें होती हैं बहन, मॉल में भी दुकानें होती हैं, और वह लौका मार्केटों में 5 रुपये में मिल जाला। तो इंसान का पेट भरना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉल के लौका बहुत हेवी होता है और सब्जी मंडी का लौका बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं है। सबका अपना जीवन चलना चाहिए। हाँ, उसमें अब आप खाने वालों का प्रॉब्लम है, जो खाने वाला मॉल का खाता है तो सब्जी मंडी का खाता है।
तो सबके जितने बजट होते हैं उस हिसाब से वो सब्जी भी खरीदता है और वो अपने स्टार को भी देखता है। सबको प्यार बराबर मिलना चाहिए, सबको हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। ये बताइए कि जो हीरोइनें हैं उन्हीं को हक है मेरे साथ नाचने के लिए? क्या ये जो लड़कियां आई हैं, जितने यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, क्या ये खेसारी के साथ नहीं नाच सकती? तो इनका शौक कैसे पूरा होगा? आज खेसारी के साथ नाचेगी तो ये भी कल हीरोइन बन जाएंगी और इनका भी रोजी रोटी चल जाएगा। अच्छा भैया, खेसारी भैया, रोजगार के मुद्दा पे आप एक चैनल पे बोले थे कि हम रोजगार देते हैं यूपी में, तो बहुत सारा उस पे हुआ था। संगम सिंह जी भी बोले थे, आशीष वर्मा जी भी बोले थे कि खेसारी जी कहीं ना कहीं एक बोल रहे हैं तो काहे नहीं छपरा में शूट कर लेते और वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, काहे नहीं देते? अच्छा, ये लोग कौन है? अब हम जिनको जानते ही नहीं है उनके बारे में क्या बात करें। जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, हमें बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते हैं। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी रिबम हो रहे हैं, बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते हैं। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी रिबम हो रहे हैं, बम तो पटाने में से कौन फोड़ दी। तो ज़िंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना, वो दूसरे नहीं होते, वो अपने भी होते हैं। हो सकता है उनके विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई हम छपरा में रोज़गार नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ी मैं रोज़गार देने वाला कोई होता नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहाँ कंपनी हमें ले जाती है वहाँ मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहाँ के लोगों को रोज़गार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता नहीं, राइट ना, लेकिन कंपनी मालिक कोई और है। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ कि सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है। वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता है, मैं एक वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेमुनेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ, और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी मुझसे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हैं वो, तो अच्छी बात है। भगवान उनका भला करे, भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे म्यूजिक डायरेक्टर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है, ऐसा नहीं मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए शायद फंस जाता हूँ। और सारी जी मेरा एक सवाल है, भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार है बीकी बेदर्दी, उसका माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए और उसका दोनों किडनी फेल हो गया है। आपसे लगातार मदद मांग रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। छोटे सिंगर के लिए आप क्या मदद करेंगे? देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ उसके लिए। अब मेरी औकात जितनी होगी, मेरी क्षमता होगी। सिर्फ बीकी बेदर्दी की बात नहीं है, बीकी बेदर्दी जिसे कम से कम 200 से 300 लड़कों को मैं पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ। बिल्कुल, देखिए मेरे कान में अभी तक ये पहुंचा नहीं, आपके थ्रू पहुंचा है, लेकिन मैं कल ही पता कराऊंगा कि कौन लड़का है, कहाँ है, कैसे है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी, जितनी औकात क्षमता होगी उसके लिए मैं जरूर करूँगा। चलिए, तो इसे आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग अब जरा गाने को भी देख लेते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट बैठ जाइए और हमको फिर प्ले करके देखते हैं। धन्यवाद। से बोला था सर, पहले तो ये गाना गुनगुना दीजिए ताकि 4 चांद लग जाए। कि काहे बड़ू खिसियाती है पगला को, कि अब झुमका लगाओ तबला को। अब लोग कहते हैं कि अश्लीलता है, इसमें कहाँ अश्लील है? अब एक के जो प्रमोट ना करें, एक खातिर एक आदमी ना बोले है। तो कोशिश करिए कि जब अच्छी चीज़ों को आप प्रमोट करेंगे ना तो दुनिया अच्छी चीज़ों को ही प्रमोट करेगी और सुनेगी भी।
जब बुरी चीजों को बार बार बोलिएगा ना तो दुनिया बार बार उसी को सर्च करेगी। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे न्यूज रिपोर्टर हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि जब कोई अच्छा गाना आए, अच्छे कॉन्सेप्ट आए, तो उसको आप सब अपने तहत प्रमोट करिए कि दुनिया अच्छी चीजों के पीछे भागे। सर आपने इनवाइट किया प्रमोशन के लिए, तो सब लोग तो आएंगे प्रमोशन के लिए। सब लोग तो प्रमोशन के लिए आएंगे। एक सवाल होगा, बोलना पड़ता है। सारी गाने रिलीज करती है, बहुत सारे रिलीज करती है, लेकिन डिसाइड कैसे होता है कि कौन खेसारी जी करेंगे या कौन दूसरे कलाकार करेंगे? अरे नाम ही ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी है जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। आप देखिए, हम सब लोग एक भाई की तरह हैं और सबका सम्मान आप लोगों ने किया है, और पूरी भोजपुरी समाज हम सबका सम्मान करती है। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब भाई है। हम सब लोग अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उस भाषा का गरिमा देखना है और भाषा की बात करनी है। ये नहीं कि वो ऊपर गए, वो नीचे गए। अब आज मेरा 6 गाना ट्रेंडिंग में, तो उससे क्या होता है? हमारा भाषा ट्रेंडिंग में है, मैं नहीं। आप लोगों ने प्यार दिया तो 6 गाना एक कलाकार का, एक भाषा का, और ट्रेंड कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका श्रेय मैं नहीं लेता, अपने जनता को देता हूँ। आप सबका प्यार है कि आज 6 गाना मेरा, जबकि इनका टीजर भी ट्रेंडिंग में 1 घंटे में हो आइए तो 7 गो हो जाए, तो 50 गो खबे कर लो, 50 गो में 7 गो में हम वहीं बने। तो ये आपका मोहब्बत है, हमारा भाषा ट्रेंड में है, मैं नहीं। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार का बेटा हूँ, मेहनत करता हूँ कि अपने भाषा को और ऊपर लेकर जाया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गूगल पे भी सर्च करते तो ट्रेंडिंग स्टार आप ही का नाम आता है। ये तो मोहब्बत है पगले आपकी। हाँ, आपने कहा कि हमारा भोजपुरी बहुत आगे चला गया और बहुत बड़े बजट के गाने शूट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो आज जिसके पास 5,000 है वो भी गायक बन जाता है और उलूल जुलूल चीजें गाता है। भोजपुरी में कोई पैमाना क्यों नहीं है कि उस पैमाने के माध्यम से कोई सिंगर बने, कोई आर्टिस्ट बने और किसी का सिलेक्शन हो के लोग उस मुकाम पे जाए, ताकि हमारी भोजपुरी आगे और अच्छी बन सके। आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रहे हैं, और अच्छी बन सके। आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रही हैं, तो क्या आपको हक नहीं है? आज तक ही दुनिया में राज करेगा। आपका चैनल बहुत छोटा है इस दुनिया में। तो मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आप अपना पैमाना क्यों नहीं बता रहे हैं? ऐसा नहीं, न्यूज चैनल्स का पैमाना है कि अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज चैनल चलाते तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यूट्यूबर की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप ऑथराइज हैं तो आपके पास आप यूट्यूबर हैं बहन, चाहे आप न्यूज चैनल, लेकिन आप अपने न्यूज चैनल का ही नाम रखिए ना। तो आप ही एक चैनल है, कोई जरूरी नहीं है कि खेसारी लाल के पास करोड़ों रुपये है तो यही सिंगर बनेंगे। नहीं, जो 5,000 क्या औकात रखता है बेचारा, क्या उसको गाने का शौक है तो गाएगा नहीं? क्यों नहीं गाएगा? गाएगा। हर आदमी का घर चलना चाहिए। मॉल में भी दुकानें होती हैं बहन, मॉल में भी दुकानें होती हैं, और वो है लौका मार्केट में 5 रुपये में मिल जाला। तो इंसान का पेट भरना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉल के लौका बहुत हेवी होता है और सब्जी मंडी का लौका बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं है। सबका अपना जीवन चलना चाहिए। हाँ, उसमें अब आप खाने वालों का प्रॉब्लम है, जो खाने वाला मॉल का खाता है तो सब्जी मंडी का खाता है। तो सबके जितने बजट होते हैं उस हिसाब से वो सब्जी भी खरीदता है और वो अपने स्टार को भी देखता है। सबको प्यार बराबर मिलना चाहिए, सबको हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। ये बताइए कि जो हीरोइनें हैं उन्हीं को हक है मेरे साथ नाचने के लिए? क्या ये जो लड़कियां आई हैं, जितने यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, क्या ये खेसारी के साथ नहीं नाच सकती? तो इनका शौक कैसे पूरा होगा? आज खेसारी के साथ नाचेगी तो ये भी कल हीरोइन बन जाएंगी और इनका भी रोजी रोटी चल जाएगा। अच्छा भैया, खेसारी भैया, रोजगार के मुद्दा पे आप एक चैनल पे बोले थे कि हम रोजगार देते हैं यूपी में, तो बहुत सारा उस पे हुआ था। संभव सिंह जी भी बोले थे, आशीष वर्मा जी भी बोले थे कि खेसारी जी कहीं ना कहीं एक बोल रहे हैं, काहे नहीं छपरा में शूट कर लेते और वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, काहे नहीं देते? अच्छा, ये लोग कौन है? अब हम जिनको जानते ही नहीं है उनके बारे में क्या बात करें? जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, हमें बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपनी फैमिली को वक्त दे दो या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो
बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े आई हैं। बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते हैं। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो, या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े आई हैं। बम तो पटाने में से कौन फोड़ दी। तो ज़िंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना, वो दूसरे नहीं होते, वो अपने भी होते हैं। हो सकता है उनके विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई, हम छपरा में रोज़गार नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ी मैं रोज़गार देने वाला कोई होता नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहाँ कंपनी हमें ले जाती है वहाँ मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहाँ के लोगों को रोज़गार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता नहीं, राइट ना, लेकिन कंपनी मालिक कोई और है। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ कि सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है। वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता है, मैं एक वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेमुनेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ, और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी मुझसे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हैं वो, तो अच्छी बात है। भगवान उनका भला करे, भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे म्यूजिक डायरेक्टर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है, ऐसा नहीं मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए शायद फंस जाता हूँ। सारी जी, मेरा एक सवाल है, भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार है बीकी बेदर्दी, उसका माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए, और उसका दोनों किडनी फेल हो गया है। आपसे लगातार मदद मांग रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। छोटे सिंगर के लिए आप क्या मदद करेंगे? देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ उसके लिए, अब मेरी औकात जितनी होगी, मेरी क्षमता होगी। सिर्फ बीकी बेदर्दी की बात नहीं है, बीकी बेदर्दी जैसे कम से कम 200 से 300 लड़कों को मैं पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ। बिल्कुल, देखिए मेरे कान में अभी तक ये पहुंचा नहीं, आपके थ्रू पहुंचा है, लेकिन मैं कल ही पता कराऊंगा कि कौन लड़का है, कहाँ है, कैसे है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी, जितनी औकात क्षमता होगी उसके लिए मैं जरूर करूँगा। चलिए, तो इसे आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग अब जरा गाने को भी देख लेते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट बैठ जाइए और हम लोग फिर प्ले करके देखते हैं। धन्यवाद। आज पहले से बोला था सर, पहले तो ये गाना गुनगुना दीजिए ताकि 4 चांद लग जाए। कि काहे बड़ू खिसियाती है पगला को, कि अब झुमका लगाओ तबला को। अब लोग कहते हैं कि अश्लीलता है, इसमें कहाँ अश्लील है? अब एक के जो प्रमोट ना करें, एक हम एक आदमी ना बोले है। तो कोशिश करिए कि जब अच्छी चीज़ों को आप प्रमोट करेंगे ना तो दुनिया अच्छी चीज़ों को ही प्रमोट करेगी और सुनेगी भी। जब बुरी चीज़ों को बार बार बोलिएगा ना तो दुनिया बार बार उसी को सर्च करेगी। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे न्यूज रिपोर्टर हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि जब कोई अच्छा गाना आए, अच्छे कॉन्सेप्ट आए, तो उसको आप सब अपने तहत प्रमोट करिए कि दुनिया अच्छी चीज़ों के पीछे भागे। सर, आपने इनवाइट किया प्रमोशन के लिए, तो सब लोग तो आएंगे प्रमोशन के लिए। आज सब लोग तो प्रमोशन के लिए आएंगे। एक सवाल होगा, बोलना पड़ता है। सारी गाने रिलीज करती है, बहुत सारे रिलीज करती है, लेकिन डिसाइड कैसे होता है कि कौन खेसारी जी करेंगे या कौन दूसरे कलाकार करेंगे? अरे नाम ही ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी है जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। आप देखिए, हम सब लोग एक भाई की तरह हैं और सबका सम्मान आप लोगों ने किया है, और पूरी भोजपुरी समाज हम सबका सम्मान करती है। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब भाई है। हम सब लोग अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उस भाषा का गरिमा देखना है और भाषा की बात करनी है। ये नहीं कि वो ऊपर गए, वो नीचे गए। अब आज मेरा 6 गाना ट्रेंडिंग में, तो उससे क्या होता है? हमारा भाषा ट्रेंडिंग में है, मैं नहीं। आप लोगों ने प्यार दिया तो 6 गाना एक कलाकार का, एक भाषा का, और ट्रेंड कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका श्रेय मैं नहीं लेता, अपने जनता को देता हूँ। आप सबका प्यार है कि आज 6 गाना मेरा, जबकि इनका टीजर भी ट्रेंडिंग में 1 घंटे में हो आइए देखते 7 गो हो जाए, तो 50 गो खबे कर ला, 50 गो में 7 गो में हम वहीं बैठे।
तो ये आपका मोहब्बत है, हमारा भाषा ट्रेंड में है, मैं नहीं। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार का बेटा हूँ, मेहनत करता हूँ कि अपने भाषा को और ऊपर लेकर जाया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गूगल पे भी सर्च करते तो ट्रेंडिंग स्टार आप ही का नाम आता है। ये तो मोहब्बत है पगले आपकी। हाँ सारी जी, आपने कहा कि हमारा भोजपुरी बहुत आगे चला गया और बहुत बड़े बजट के गाने शूट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो आज जिसके पास 5,000 है वो भी गायक बन जाता है और उलूल जुलूल चीजें गाता है। भोजपुरी में कोई पैमाना क्यों नहीं है कि उस पैमाने के माध्यम से कोई सिंगर बने, कोई आर्टिस्ट बने और किसी का सिलेक्शन हो के लोग उस मुकाम पे जाए ताकि हमारी भोजपुरी आगे और अच्छी बन सके। आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रहे हैं, और अच्छी बन सके। आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रही हैं, तो क्या आपको हक नहीं है आज तक की दुनिया में राज करेगा? आपका चैनल बहुत छोटा है इस दुनिया में। तो मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आप अपना पैमाना क्यों नहीं बता रहे हैं? ऐसा नहीं, न्यूज चैनल्स का पैमाना है कि अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज चैनल चलाते तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यूट्यूबर की बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऑथराइज हैं तो आपके पास आप यूट्यूबर हैं बहन, चाहे आप न्यूज चैनल, लेकिन आप अपने न्यूज चैनल का ही नाम रखिए ना। तो आप ही एक चैनल है, कोई जरूरी नहीं है कि खेसारी लाल के पास करोड़ों रुपये है तो यही सिंगर बनेंगे, नहीं। जो 5,000 क्या औकात रखता है बेचारा, क्या उसको गाने का शौक है तो गाएगा नहीं? क्यों नहीं गाएगा? गाएगा। हर आदमी का घर चलना चाहिए। मॉल में भी दुकानें होती हैं बहन, मॉल में भी दुकानें होती हैं और वह लौका मार्केटों में 5 रुपये में मिल जाला। तो इंसान का पेट भरना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉल के लौका बहुत हेवी होता है और सब्जी मंडी का लौका बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं है। सबका अपना जीवन चलना चाहिए। हाँ, उसमें अब आप खाने वालों का प्रॉब्लम है, जो खाने वाला मॉल का खाता है तो सब्जी मंडी का खाता है। तो सबके जितने बजट होते हैं उस हिसाब से वो सब्जी भी खरीदता है और वो अपने स्टार को भी देखता है। सबको प्यार बराबर मिलना चाहिए, सबको हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। ये बताइए कि जो हीरोइनें हैं उन्हीं को हक है मेरे साथ नाचने के लिए? क्या ये जो लड़कियां आई हैं, जितने यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, क्या ये खेसारी के साथ नहीं नाच सकती? तो इनका शौक कैसे पूरा होगा? आज खेसारी के साथ नाचेगी तो ये भी कल हीरोइन बन जाएंगी और इनका भी रोजी रोटी चल जाएगा। अच्छा भैया, खेसारी भैया, रोजगार के मुद्दा पे आप एक चैनल पे बोले थे कि हम रोजगार देते हैं यूपी में, तो बहुत सारा उस पे हुआ था। समर सिंह जी बोले थे, आशीष वर्मा जी भी बोले थे कि खेसारी जी कहीं ना कहीं एक बोल रहे हैं तो काहे नहीं छपरा में शूट कर लेते और वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, काहे नहीं देते? अच्छा, ये लोग कौन है? अब हम जिनको जानते ही नहीं है उनके बारे में क्या बात करें? जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, हमें बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े हैं, बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े हैं, बम तो पटाने में से कौन फोड़ दी। तो ज़िंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना वो दूसरे नहीं होते, वो अपने भी होते हैं। हो सकता है उनके विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई हम छपरा में रोज़गार नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ी मैं रोज़गार देने वाला कोई होता नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहाँ कंपनी हमें ले जाती है वहाँ मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहाँ के लोगों को रोज़गार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता नहीं, राइट ना, लेकिन कंपनी मालिक कोई और है। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ कि सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है। वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता है, मैं एक वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेमुनेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ, और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का
लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी मुझसे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हैं वो, तो अच्छी बात है, भगवान उनका भला करे। भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे म्यूजिक डायरेक्टर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है, ऐसा नहीं मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए शायद फंस जाता हूँ। और सारी जी मेरा एक सवाल है, भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार है बीकी बेदर्दी, उसका माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए और उसका दोनों किडनी फेल हो गया है। आपसे लगातार मदद मांग रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, छोटे सरकार छोटे सिंगर के लिए आप क्या मदद करेंगे? देखिए मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ उसके लिए, अब मेरी औकात जितनी होगी, मेरी क्षमता होगी। सिर्फ बीकी बेदर्दी की बात नहीं है, बीकी बेदर्दी जिसे कम से कम 200 से 300 लड़कों को मैं पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ। बिल्कुल, देखिए मेरे कान में अभी तक ये पहुंचा नहीं, आपके थ्रू पहुंचा है, लेकिन मैं कल ही पता कराऊंगा कि कौन लड़का है, कहाँ है, कैसे है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी जितनी औकात क्षमता होगी उसके लिए मैं जरूर करूँगा। चलिए तो इसे आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग अब जरा गाने को भी देख लेते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट बैठ जाइए और हम लोग फिर प्ले करके देखते हैं। धन्यवाद। आज कहने से बोला था सर पहले तो ये गाना गुनगुना दीजिए ताकि 4 चांद लग जाए। कि काहे बड़ू खिसियाती है पगला पो, कि अब झुमका लगाओ तबला पो। अब लोग कहते हैं कि अश्लीलता है, इसमें कहाँ अश्लील है? अब एक के जो प्रमोट ना करें, एक एक आदमी ना बोली है। तो कोशिश करिए कि जब अच्छी चीज़ों को आप प्रमोट करेंगे ना तो दुनिया अच्छी चीज़ों को ही प्रमोट करेगी और सुनेगी भी। जब बुरी चीज़ों को बार बार बोलिएगा ना तो दुनिया बार बार उसी को सर्च करेगी। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे न्यूज रिपोर्टर हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि जब कोई अच्छा गाना आए, अच्छे कॉन्सेप्ट आए तो उसको आप सब अपने तहत प्रमोट करिए कि दुनिया अच्छी चीज़ों के पीछे भागे। सर आपने इनवाइट किया प्रमोशन के लिए तो सब लोग तो आएंगे प्रमोशन के लिए, आज सब लोग तो प्रमोशन के लिए आएंगे। एक सवाल होगा, बोलना पड़ता है। सारी गाने रिलीज करती है, बहुत सारे रिलीज करती है, लेकिन डिसाइड कैसे होता है कि कौन सारी जी करेंगे या कौन दूसरे कलाकार करेंगे? अरे नाम ही ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी है जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। आप देखिए हम सब लोग एक भाई की तरह हैं और सबका सम्मान आप लोगों ने किया है और पूरी भोजपुरी समाज हम सबका सम्मान करती है। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब भाई है। हम सब लोग अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उस भाषा का गरिमा देखना है और भाषा की बात करनी है। ये नहीं कि वो ऊपर गए वो नीचे गए। अब आज मेरा 6 गाना ट्रेंडिंग में है तो उससे क्या होता है? हमारा भाषा ट्रेंडिंग में है, मैं नहीं। आप लोगों ने प्यार दिया तो 6 गाना एक कलाकार का, एक भाषा का, और ट्रेंड कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका श्रेय मैं नहीं लेता, अपने जनता को देता हूँ। आप सबका प्यार है कि आज 6 गाना मेरा, जबकि इनका टीजर भी ट्रेंडिंग में 1 घंटे में हो आइए तो 7 गो हो जाए, तो 50 गो खबे कर ला, 50 गो में 7 गो में हम वहीं बने। तो ये आपका मोहब्बत है, हमारा भाषा ट्रेंड में है, मैं नहीं। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार का बेटा हूँ, मेहनत करता हूँ कि अपनी भाषा को और ऊपर लेकर जाया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गूगल पे भी सर्च करते तो ट्रेंडिंग स्टार आप ही का नाम आता है। ये तो मोहब्बत है पगले आपकी। हाँ आपने कहा कि हमारा भोजपुरी बहुत आगे चला गया और बहुत बड़े बजट के गाने शुरू हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो आज जिसके पास 5,000 है वो भी गायक बन जाता है और उलूल जुलूल चीजें गाता है। भोजपुरी में कोई पैमाना क्यों नहीं है कि उस पैमाने के माध्यम से कोई सिंगर बने, कोई आर्टिस्ट बने और किसी का सिलेक्शन हो के लोग उस मुकाम पे जाए ताकि हमारी भोजपुरी आगे और अच्छी बन सके? आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रहे हैं, और अच्छी बन सके। आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रही हैं तो क्या आपको हक नहीं है? आज तक ही दुनिया में राज करेगा। आपका चैनल बहुत छोटा है इस दुनिया में, तो मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आप अपना पैमाना क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं, न्यूज चैनल्स का पैमाना है कि अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज चैनल चलाते तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यूट्यूबर की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप ऑथराइज हैं तो आपके पास आप यूट्यूबर हैं बहन, चाहे आप न्यूज चैनल, लेकिन आप अपने न्यूज चैनल का ही नाम रखिए ना, तो आप ही एक चैनल है।
कोई जरूरी नहीं है कि खेसारी लाल के पास करोड़ों रुपया है तो यही सिंगर बनेंगे, नहीं। जो 5,000 क्या औकात रखता है बेचारा, क्या उसको गाने का शौक है तो गाएगा नहीं? क्यों नहीं गाएगा? गाएगा। हर आदमी का घर चलना चाहिए। मॉल में भी दुकानें होती हैं बहन, मॉल में भी दुकानें होती हैं और वह लौका मार्केटों में 5 रुपये में मिल जाला। तो इंसान का पेट भरना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉल के लौका बहुत हेवी होता है और सब्जी मंडी का लौका बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं है। सबका अपना जीवन चलना चाहिए। हाँ, उसमें अब आप खाने वालों का प्रॉब्लम है, जो खाने वाला मॉल का खाता है तो सब्जी मंडी का खाता है। तो सबके जितने बजट होते हैं उस हिसाब से वो सब्जी भी खरीदता है और वो अपने स्टार को भी देखता है। सबको प्यार बराबर मिलना चाहिए, सबको हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। ये बताइए कि जो हीरोइनें हैं उन्हीं को हक है मेरे साथ नाचने के लिए? क्या ये जो लड़कियां आई हैं, जितने यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, क्या ये खेसारी के साथ नहीं नाच सकती? तो इनका शौक कैसे पूरा होगा? आज खेसारी के साथ नाचेगी तो ये भी कल हीरोइन बन जाएंगी और इनका भी रोजी रोटी चल जाएगा। अच्छा भैया, खेसारी भैया, रोजगार के मुद्दा पे आप एक चैनल पे बोले थे कि हम रोजगार देते हैं यूपी में, तो बहुत सारा उस पे हुआ था। संगम सिंह जी बोले थे, आशीष वर्मा जी भी बोले थे कि खेसारी जी कहीं ना कहीं एक बोल रहे हैं, काहे नहीं छपरा में शूट कर लेते और वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, काहे नहीं देते? अच्छा, ये लोग कौन है? अब हम जिनको जानते ही नहीं है उनके बारे में क्या बात करें। जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, हमें बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े हैं, बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े हैं, बम तो पटाने में से कौन फोड़ दी। तो ज़िंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना वो दूसरे नहीं होते, वो अपने भी होते हैं। हो सकता है उनके विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई हम छपरा में रोज़गार नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ी मैं रोज़गार देने वाला कोई होता नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहाँ कंपनी हमें ले जाती है वहाँ मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहाँ के लोगों को रोज़गार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता नहीं, राइट ना, लेकिन कंपनी मालिक कोई और है। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ। इस सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है, वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता है। मैं एक वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेमुनेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ, और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी मुझसे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हैं वो, तो अच्छी बात है। भगवान उनका भला करे, भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे म्यूजिक डायरेक्टर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है, ऐसा नहीं मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए शायद फंस जाता हूँ। खेसारी जी, मेरा एक सवाल है, भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार है बीकी बेदर्दी, उसका माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए और उसका दोनों किडनी फेल हो गया है। आपसे लगातार मदद मांग रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। छोटे सिंगर के लिए आप क्या मदद करेंगे? देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ उसके लिए, और मेरी औकात जितनी होगी, मेरी क्षमता होगी। सिर्फ बीकी बेदर्दी की बात नहीं है, बीकी बेदर्दी जिसे कम से कम 200 से 300 लड़कों को मैं पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ। बिल्कुल, देखिए मेरे कान में अभी तक ये पहुंचा नहीं, आपके थ्रू पहुंचा है, लेकिन मैं कल ही पता कराऊंगा कि कौन लड़का है, कहाँ है, कैसे है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी, जितनी औकात क्षमता होगी उसके लिए मैं जरूर करूँगा। चलिए, तो इसे आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग अब जरा गाने को भी देख लेते हैं। तो
तो आप सभी को रिक्वेस्ट बैठ जाइए और हम लोग फिर प्ले करके देखते हैं। धन्यवाद। आज कहने से बोला था सर पहले तो ये गाना गुनगुना दीजिए ताकि 4 चांद लग जाए। कि काहे बड़ू खिसियाती है पगला पो कि अब झुमका लगाओ तबला पो। अब लोग कहते हैं कि अश्लीलता है, इसमें कहाँ अश्लील है? अब एक के जो प्रमोट ना करें, एक खातिर एक आदमी ना बोली है। तो कोशिश करिए कि जब अच्छी चीज़ों को आप प्रमोट करेंगे ना तो दुनिया अच्छी चीज़ों को ही प्रमोट करेगी और सुनेगी भी। जब बुरी चीज़ों को बार बार बोलिएगा ना तो दुनिया बार बार उसी को सर्च करेगी। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे न्यूज रिपोर्टर हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि जब कोई अच्छा गाना आए, अच्छे कॉन्सेप्ट आए तो उसको आप सब अपने तहत प्रमोट करिए कि दुनिया अच्छी चीज़ों के पीछे भागे। सर आपने इनवाइट किया प्रमोशन के लिए तो सब लोग तो आएंगे प्रमोशन के लिए। आज सब लोग तो प्रमोशन के लिए आएंगे। एक सवाल होगा, बोलना पड़ता है। सारी गाने रिलीज करती है, बहुत सारे रिलीज करती है, लेकिन डिसाइड कैसे होता है कि कौन खेसारी जी करेंगे या कौन दूसरे कलाकार करेंगे? अरे नाम ही ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी है जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। आप देखिए, हम सब लोग एक भाई की तरह हैं और सबका सम्मान आप लोगों ने किया है और पूरी भोजपुरी समाज हम सबका सम्मान करती है। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब भाई है। हम सब लोग अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उस भाषा का गरिमा देखना है और भाषा की बात करनी है। ये नहीं कि वो ऊपर गए वो नीचे गए। अब आज मेरा 6 गाना ट्रेंडिंग में, तो उससे क्या होता है? हमारा भाषा ट्रेंडिंग में है, मैं नहीं। आप लोगों ने प्यार दिया तो 6 गाना एक कलाकार का, एक भाषा का, और ट्रेंड कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका श्रेय मैं नहीं लेता, अपने जनता को देता हूँ। आप सबका प्यार है कि आज 6 गाना मेरा, जबकि इनका टीजर भी ट्रेंडिंग में 1 घंटे में हो आइए तो 7 गो हो जाए, तो 50 गो खबे कर ला, 50 गो में 7 गो में हम वहीं बैठे। तो ये आपका मोहब्बत है, हमारा भाषा ट्रेंड में है, मैं नहीं। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार का बेटा हूँ, मेहनत करता हूँ कि अपनी भाषा को और ऊपर लेकर जाया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गूगल पे भी सर्च करते तो ट्रेंडिंग स्टार आप ही का नाम आता है। ये तो मोहब्बत है पगले आपकी। हाँ, आपने कहा कि हमारा भोजपुरी बहुत आगे चला गया और बहुत बड़े बजट के गाने शूट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो आज जिसके पास 5,000 है वो भी गायक बन जाता है और उलूल जुलूल चीजें गाता है। भोजपुरी में कोई पैमाना क्यों नहीं है कि उस पैमाने के माध्यम से कोई सिंगर बने, कोई आर्टिस्ट बने और किसी का सिलेक्शन हो के लोग उस मुकाम पे जाए ताकि हमारी भोजपुरी आगे और अच्छी बन सके? आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रही हैं, और अच्छी बन सके। आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रही हैं, तो क्या आपको हक नहीं है? आज तक की दुनिया में राज करेगा? आपका चैनल बहुत छोटा है इस दुनिया में। तो मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आप अपना पैमाना क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं, न्यूज चैनल्स का पैमाना है कि अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज चैनल चलाते तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यूट्यूबर की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप ऑथराइज है तो आपके पास आप यूट्यूबर हैं बहन, चाहे आप न्यूज चैनल, लेकिन आप अपने न्यूज चैनल का ही नाम रखिए ना। तो आप ही एक चैनल है, कोई जरूरी नहीं है कि खेसारी लाल के पास करोड़ों रुपये है तो यही सिंगर बनेंगे। नहीं, जो 5,000 क्या औकात रखता है बेचारा, क्या उसको गाने का शौक है तो गाएगा नहीं? क्यों नहीं गाएगा? गाएगा। हर आदमी का घर चलना चाहिए। मॉल में भी दुकानें होती हैं बहन, मॉल में भी दुकानें होती हैं और वह लौका मार्केटों में 5 रुपये में मिल जाला। तो इंसान का पेट भरना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉल का लौका बहुत हेवी होता है और सब्जी मंडी का लौका बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं है। सबका अपना जीवन चलना चाहिए। हाँ, उसमें अब आप खाने वालों का प्रॉब्लम है, जो खाने वाला मॉल का खाता है तो सब्जी मंडी का खाता है। तो सबके जितने बजट होते हैं उस हिसाब से वो सब्जी भी खरीदता है और वो अपने स्टार को भी देखता है। सबको प्यार बराबर मिलना चाहिए, सबको हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। ये बताइए कि जो हीरोइनें हैं उन्हीं को हक है मेरे साथ नाचने के लिए? क्या ये जो लड़कियां आई हैं, जितने यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, क्या ये खेसारी के साथ नहीं नाच सकती? तो इनका शौक कैसे पूरा होगा? आज खेसारी के साथ नाचेगी तो ये भी कल हीरोइन बन जाएंगी और इनका भी रोजी रोटी चल जाएगा। अच्छा भैया, खेसारी भैया, रोजगार के मुद्दा पे आप एक चैनल पे बोले थे कि हम रोजगार देते हैं यूपी में, तो बहुत सारे उस पे हुआ था। समर सिंह जी भी बोले थे, आशीष वर्मा जी भी बोले थे कि खेसारी जी कहीं ना कहीं एक बोल रहे हैं तो छपरा में
अच्छा, ये लोग कौन है? ये सोना सिंह अब हम जिनको जानते ही नहीं है उनके बारे में क्या बात करें। जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, हमें बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते हैं। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो, या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े हैं, बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते हैं। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो, या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े हैं, बम तो पटाने में से कौन फोड़ दी। तो ज़िंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना, वो दूसरे नहीं होते, वो अपने भी होते हैं। हो सकता है उनके विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई, हम छपरा में रोज़गार नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ी मैं रोज़गार देने वाला कोई होता नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहाँ कंपनी हमें ले जाती है वहाँ मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहाँ के लोगों को रोज़गार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता नहीं, राइट ना, लेकिन कंपनी मालिक कोई और है। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ कि सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है। वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता है, मैं एक वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेमुनेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ, और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी मुझसे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हैं वो, तो अच्छी बात है, भगवान उनका भला करे। भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे म्यूजिक डायरेक्टर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है, ऐसा नहीं मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए शायद फंस जाता हूँ। और सारी जी, मेरा एक सवाल है, भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार है बीकी बेदर्दी, उसका माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए, और उसका दोनों किडनी फेल हो गया है। आपसे लगातार मदद मांग रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। छोटे सरकार, छोटे सिंगर के लिए आप क्या मदद करेंगे? देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ उसके लिए, और मेरी औकात जितनी होगी, मेरी क्षमता होगी। सिर्फ बीकी बेदर्दी की बात नहीं है, बीकी बेदर्दी जिसे कम से कम 200 से 300 लड़कों को मैं पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ। बिल्कुल, देखिए मेरे कान में अभी तक ये पहुंचा नहीं, आपके थ्रू पहुंचा है, लेकिन मैं कल ही पता कराऊंगा कि कौन लड़का है, कहाँ है, कैसे है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी, जितनी औकात क्षमता होगी उसके लिए मैं जरूर करूँगा। चलिए, तो इसे आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग अब जरा गाने को भी देख लेते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट बैठ जाइए और हम लोग फिर प्ले करके देखते हैं। धन्यवाद। बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते हैं। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो, या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े हैं, बम तो पटाने में से कौन फोड़ दी। तो ज़िंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना, वो दूसरे नहीं होते, वो अपने भी होते हैं। हो सकता है उनके विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई, हम छपरा में रोज़गार नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ी मैं रोज़गार देने वाला कोई होता नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहाँ कंपनी हमें ले जाती है वहाँ मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहाँ के लोगों को रोज़गार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता नहीं, राइट ना, लेकिन कंपनी मालिक कोई और है। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ कि सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है। वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता है, मैं एक वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेमुनेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ, और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है।
तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी मुझसे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हैं वो, तो अच्छी बात है, भगवान उनका भला करे। भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे म्यूजिक डायरेक्टर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है, ऐसा नहीं मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए शायद फंस जाता हूँ। और सारी जी मेरा एक सवाल है, भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार है बीकी बेदर्दी, उसका माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए और उसका दोनों किडनी फेल हो गया है। आपसे लगातार मदद मांग रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, छोटे सरकार छोटे सिंगर के लिए आप क्या मदद करेंगे? देखिए मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ उसके लिए, अब मेरी औकात जितनी होगी, मेरी क्षमता होगी। सिर्फ बीकी बेदर्दी की बात नहीं है, बीकी बेदर्दी जिसे कम से कम 200 से 300 लड़कों को मैं पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ। बिल्कुल, देखिए मेरे कान में अभी तक ये पहुंचा नहीं, आपके थ्रू पहुंचा है, लेकिन मैं कल ही पता कराऊंगा कि कौन लड़का है, कहाँ है, कैसे है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी जितनी औकात क्षमता होगी उसके लिए मैं जरूर करूँगा। चलिए, तो इसे आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग अब जरा गाने को भी देख लेते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट बैठ जाइए और हम लोग फिर प्ले करके देखते हैं। धन्यवाद। आज कहने से बोला था सर पहले तो ये गाना गुनगुना दीजिए ताकि 4 चांद लग जाए। कि काहे बड़ू खिसियाती है पगला पो, कि अब झुमका लगाओ तबला पो। अब लोग कहते हैं कि अश्लीलता है, इसमें कहाँ अश्लील है? अब एक के जो प्रमोट ना करें, एक खातिर एक आदमी ना बोली है। तो कोशिश करिए कि जब अच्छी चीज़ों को आप प्रमोट करेंगे ना तो दुनिया अच्छी चीज़ों को ही प्रमोट करेगी और सुनेगी भी। जब बुरी चीज़ों को बार बार बोलिएगा ना तो दुनिया बार बार उसी को सर्च करेगी। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे न्यूज रिपोर्टर हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि जब कोई अच्छा गाना आए, अच्छे कॉन्सेप्ट आए तो उसको आप सब अपने तहत प्रमोट करिए कि दुनिया अच्छी चीज़ों के पीछे भागे। सर आपने इनवाइट किया प्रमोशन के लिए तो सब लोग तो आएंगे प्रमोशन के लिए, आज सब लोग तो प्रमोशन के लिए आएंगे। एक सवाल होगा, बोलना पड़ता है। सारी गाने रिलीज करती है, बहुत सारे रिलीज करती है, लेकिन डिसाइड कैसे होता है कि कौन खेसारी जी करेंगे या कौन दूसरे कलाकार करेंगे? अरे नाम ही ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी है जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। आप देखिए हम सब लोग एक भाई की तरह हैं और सबका सम्मान आप लोगों ने किया है और पूरी भोजपुरी समाज हम सबका सम्मान करती है। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब भाई है। हम सब लोग अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उस भाषा का गरिमा देखना है और भाषा की बात करनी है। ये नहीं कि वो ऊपर गए वो नीचे गए। अब आज मेरा 6 गाना ट्रेंडिंग में, तो उससे क्या होता है? हमारा भाषा ट्रेंडिंग में है, मैं नहीं। आप लोगों ने प्यार दिया तो 6 गाना एक कलाकार का, एक भाषा का, और ट्रेंड कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका श्रेय मैं नहीं लेता, अपने जनता को देता हूँ। आप सबका प्यार है कि आज 6 गाना मेरा, जबकि इनका टीजर भी ट्रेंडिंग में 1 घंटे में हो आइए तो 7 गो हो जाए, तो 50 गो खबे कर ला, 50 गो में 7 गो में हम वहीं बैठे। तो ये आपका मोहब्बत है, हमारा भाषा ट्रेंड में है, मैं नहीं। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार का बेटा हूँ, मेहनत करता हूँ कि अपने भाषा को और ऊपर लेकर जाया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गूगल पे भी सर्च करते तो ट्रेंडिंग स्टार आप ही का नाम आता है। ये तो मोहब्बत है पगले आपकी। हाँ सारी जी आपने कहा कि हमारा भोजपुरी बहुत आगे चला गया और बहुत बड़े बजट के गाने शूट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो आज जिसके पास 5,000 है वो भी गायक बन जाता है और उलूल जुलूल चीजें गाता है। भोजपुरी में कोई पैमाना क्यों नहीं है कि उस पैमाने के माध्यम से कोई सिंगर बने, कोई आर्टिस्ट बने और किसी का सिलेक्शन हो के लोग उस मुकाम पे जाए ताकि हमारी भोजपुरी आगे और अच्छी बन सके? आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रहे हैं, और अच्छी बन सके। आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रही हैं, तो क्या आपको हक नहीं है? आज तक की दुनिया में राज करेगा? आपका चैनल बहुत छोटा है इस दुनिया में। तो मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आप अपना पैमाना क्यों नहीं बता रहे हैं? ऐसा नहीं, न्यूज चैनल्स का पैमाना है कि अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज चैनल चलाते तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यूट्यूबर की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप ऑथराइज है तो आपके
आप यूट्यूबर हैं बहन, चाहे आप न्यूज़ चैनल, लेकिन आप अपने न्यूज़ चैनल का ही नाम रखिए ना। तो आप ही एक चैनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि खेसारी लाल के पास करोड़ों रुपये है तो यही सिंगर बनेंगे। नहीं, जो 5,000 क्या औकात रखता है बेचारा, क्या उसको गाने का शौक है तो गाएगा नहीं? क्यों नहीं गाएगा? गाएगा। हर आदमी का घर चलना चाहिए। मॉल में भी दुकानें होती हैं बहन, मॉल में भी दुकानें होती हैं और वह लौका मार्केटों में 5 रुपये में मिल जाला। तो इंसान का पेट भरना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉल का लौका बहुत हेवी होता है और सब्जी मंडी का लौका बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं है। सबका अपना जीवन चलना चाहिए। हाँ, उसमें अब आप खाने वालों का प्रॉब्लम है, जो खाने वाला मॉल का खाता है तो सब्जी मंडी का खाता है। तो सबके जितने बजट होते हैं उस हिसाब से वो सब्जी भी खरीदता है और वो अपने स्टार को भी देखता है। सबको प्यार बराबर मिलना चाहिए, सबको हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। ये बताइए कि जो हीरोइनें हैं उन्हीं को हक है मेरे साथ नाचने के लिए? क्या ये जो लड़कियां आई हैं, जितने यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, क्या ये खेसारी के साथ नहीं नाच सकती? तो इनका शौक कैसे पूरा होगा? आज खेसारी के साथ नाचेगी तो ये भी कल हीरोइन बन जाएंगी और इनका भी रोजी रोटी चल जाएगा। अच्छा भैया, खेसारी भैया, रोजगार के मुद्दा पे आप एक चैनल पे बोले थे कि हम रोजगार देते हैं यूपी में, तो बहुत सारा उस पे हुआ था। संगम सिंह जी बोले थे, आशीष वर्मा जी भी बोले थे कि खेसारी जी कहीं ना कहीं एक बोल रहे हैं, काहे नहीं छपरा में शूट कर लेते और वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, काहे नहीं देते? अच्छा, ये लोग कौन है? अब हम जिनको जानते ही नहीं है उनके बारे में क्या बात करें। जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, हमें बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े हैं, बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े हैं, बम तो पटाने में से कौन फोड़ दी। तो ज़िंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना वो दूसरे नहीं होते, वो अपने भी होते हैं। हो सकता है उनके विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई हम छपरा में रोज़गार नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ी मैं रोज़गार देने वाला कोई होता नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहाँ कंपनी हमें ले जाती है वहाँ मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहाँ के लोगों को रोज़गार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता नहीं, राइट ना, लेकिन कंपनी मालिक कोई और है। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ। इस सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है, वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता है। मैं एक वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेमुनेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ, और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी मुझसे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हैं वो, तो अच्छी बात है। भगवान उनका भला करे, भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे म्यूजिक डायरेक्टर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है, ऐसा नहीं मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए शायद फंस जाता हूँ। खेसारी जी, मेरा एक सवाल है, भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार है बीकी बेदर्दी, उसका माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए और उसका दोनों किडनी फेल हो गया है। आपसे लगातार मदद मांग रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। छोटे सिंगर के लिए आप क्या मदद करेंगे? देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ उसके लिए। अब मेरी औकात जितनी होगी, मेरी क्षमता होगी। सिर्फ बीकी बेदर्दी की बात नहीं है, बीकी बेदर्दी जैसे कम से कम 200 से 300 लड़कों को मैं पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ। बिल्कुल
देखिए मेरे कान में अभी तक ये पहुंचा नहीं, आपके थ्रू पहुंचा है, लेकिन मैं कल ही पता कराऊंगा कि कौन लड़का है, कहाँ है, कैसे है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी जितनी औकात क्षमता होगी उसके लिए मैं जरूर करूँगा। चलिए, तो इसे आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग अब जरा गाने को भी देख लेते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट बैठ जाइए और हम लोग फिर प्ले करके देखते हैं। धन्यवाद। कहने से बोला था सर पहले तो ये गाना गुनगुना दीजिए ताकि 4 चांद लग जाए। कि काहे बड़ू खिसियाती है पगला पो, कि अब झुमका लगाओ तबला पो। अब लोग कहते हैं कि अश्लीलता है, इसमें कहाँ अश्लील है? अब एक के ऊपर वोट ना करें, एक एक आदमी ना बोली है। तो कोशिश करिए कि जब अच्छी चीज़ों को आप प्रमोट करेंगे ना तो दुनिया अच्छी चीज़ों को ही प्रमोट करेगी और सुनेगी भी। जब बुरी चीज़ों को बार बार बोलिएगा ना तो दुनिया बार बार उसी को सर्च करेगी। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे न्यूज रिपोर्टर हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि जब कोई अच्छा गाना आए, अच्छे कॉन्सेप्ट आए तो उसको आप सब अपने तहत प्रमोट करिए कि दुनिया अच्छी चीज़ों के पीछे भागे। सर आपने इनवाइट किया प्रमोशन के लिए तो सब लोग तो आएंगे प्रमोशन के लिए, सब लोग तो प्रमोशन के लिए आएंगे। एक सवाल होगा, बोलना पड़ता है। सारी गाने रिलीज करती है, बहुत सारे रिलीज करती है, लेकिन डिसाइड कैसे होता है कि कौन खेसारी जी करेंगे या कौन दूसरे कलाकार करेंगे? अरे नाम ही ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी है जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। आप देखिए हम सब लोग एक भाई की तरह हैं और सबका सम्मान आप लोगों ने किया है और पूरी भोजपुरी समाज हम सबका सम्मान करती है। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब भाई है। हम सब लोग अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उस भाषा का गरिमा देखना है और भाषा की बात करनी है। ये नहीं कि वो ऊपर गए वो नीचे गए। अब आज मेरा 6 गाना ट्रेंडिंग में, तो उससे क्या होता है? हमारा भाषा ट्रेंडिंग में है, मैं नहीं। आप लोगों ने प्यार दिया तो 6 गाना एक कलाकार का, एक भाषा का, और ट्रेंड कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका श्रेय मैं नहीं लेता, अपने जनता को देता हूँ। आप सबका प्यार है कि आज 6 गाना मेरा, जबकि इनका टीजर भी ट्रेंडिंग में 1 घंटे में हो आइए तो 7 गो हो जाए, तो 50 गो खबे कर ला, 50 गो में 7 गो में हम वहीं बैठे। तो ये आपका मोहब्बत है, हमारा भाषा ट्रेंड में है, मैं नहीं। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार का बेटा हूँ, मेहनत करता हूँ कि अपनी भाषा को और ऊपर लेकर जाया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गूगल पे भी सर्च करते तो ट्रेंडिंग स्टार आप ही का नाम आता है। ये तो मोहब्बत है पगले आपकी। हाँ आपने कहा कि हमारा भोजपुरी बहुत आगे चला गया और बहुत बड़े बजट के गाने शूट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो आज जिसके पास 5,000 है वो भी गायक बन जाता है और उलूल जुलूल चीजें गाता है। भोजपुरी में कोई पैमाना क्यों नहीं है कि उस पैमाने के माध्यम से कोई सिंगर बने, कोई आर्टिस्ट बने और किसी का सिलेक्शन हो के लोग उस मुकाम पे जाए ताकि हमारी भोजपुरी आगे और अच्छी बन सके? आपके चैनल का नाम क्या है? लाइफ लॉन्ग न्यूज। अब आप ये बात बोल रहे